आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कोमल जी, ये अखबार बाहर पड़ा था, वही देने आया था। अखबार देने क्यों आ गए? अखबार बाहर पड़ा है तो पड़ा रहने दीजिए, और देने भी आए तो ऐसे सीधे अंदर चले आएंगे आप? आवाज नहीं दे सकते? आप तो बेकार में नाराज हो रही हैं। मैं तो बस यूं ही अपना घर समझ के आ गया था। अपना घर समझ के आ गए थे? कैसे आए वैसे के वैसे दफा हो जाइए यहाँ से। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं तो बस पड़ोसी होने का फर्ज निभा रहा था। कोमल जी के कमरे से स्ट्रगल के मार्क्स मिले हमें, और ये भी पता चला कि तुम्हारी दूसरों के घरों में ताका झाकी करने की बहुत आदत है। अकेली औरत देखी तो नियत में खोट आ गया होगा, है ना? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई ताका झाकी नहीं करता। मैं तो बस मोहल्ले में नजर रखता हूँ। नजर रखते हैं? क्यों? नजर रखते रखते कभी किसी को आते जाते देखा उस घर में? नहीं सर। देख रस होगी। आज के बाद हमारी नजर तुझ पे रहेगी, समझे? आप कहना क्या चाहते हैं? ये सब हमने किया है। देखिए मैडम, आप हमें कायदा कानून ना समझाएं तो ही अच्छा होगा। तहकीकात चल रही है हमारी, और हाँ, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती आप दोनों पति पत्नी ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। समझ में आया? जी। मैडम, मेरे दीदी के कत्ल का जितना जिम्मेदार ये सोमनाथ है ना, इससे कहीं ज्यादा मेरे पिता हैं। मैंने इनको समझाया भी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ना, बस ये आ गए उनके गड़ियाली आंसुओं में। दीदी, ये आप क्या कर रही हो? अब वापस उस घर में जाना चाहती हो? अब पागल हो गई हो? तू चुप रह, कोमल ठीक कर रही है। अरे सोमनाथ जी खुद चल कर आए हैं, और फिर गर्व हमसे ज्यादा उनके पास खुश रहेगा। और मैडम, वो तो पहले से चाहते थे हमसे कैसे भी बदला ले अपनी पत्नी और बेटे का। मैडम, वो तो चाहते थे अपने पोते को हासिल करना। जी? कोमल के मर्डर के बारे में दीपक वर्मा से बात करनी है, बुलाइए उसे। उस डायन औरत ने जीते जी तो हमारा जीना हराम कर ही दिया था, और मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। देखिए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कौन है? किससे बात कर रही हो? दीपक वर्मा। जी, मैं ही दीपक वर्मा हूँ। कोमल मर्डर केस में पूछताछ करनी है तुमसे, चलो हमारे साथ। सर, कोमल के मर्डर के बारे में क्या पूछताछ करनी है? मैं क्या बता सकता हूँ उसके मर्डर के बारे में? मैंने कहा ना तुमसे, चलो हमारे साथ। सर, मैं कॉपरेट कर रहा हूँ। सर, ये क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? हमने आपसे बोला था ना कि उस औरत से दूर रहिए, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब तो पुलिस भी घर पे आ गई है, और पता नहीं क्या क्या देखना बाकी रह गया है। जी हाँ सर, मेरी और कोमल के बीच में रेगुलर बातचीत होती रहती थी सर। दरअसल कोमल और मैं बचपन के अच्छे दोस्त हैं सर, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कोमल तुम्हें लोन क्यों दिलवाना चाहता है? इस लोन के चक्कर में कोमल और उसके पति सुनील के बीच झगड़े भी हुआ करते थे, क्यों? सर, अब उन दोनों के बीच में झगड़े क्यों होते थे ये तो मैं नहीं जानता हूँ सर, लेकिन हाँ सर, कोमल जेन्युइनली मुझे लोन दिलवाने में मदद करना चाहती थी सर। सर, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ सर, कोई मेरा काम तो बना नहीं, लेकिन ये परेशानी खामखा गले पड़ गई है। इस केस में तो सिर्फ दो ही औरतें हैं जिस पे शक किया जा सकता है, एक रस्तोगी की पत्नी नंदा, दूसरी दीपक की पत्नी माला। लेकिन सर, लगता नहीं है कि वो दोनों ऐसा कर सकते हैं। अमर, हमें कदम बा कदम चलना है, किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ध्यान से देख और पहचान, इनमें से कौन सी औरत है वो? इनमें से कोई नहीं है साहब, वो तो कोई और थी। अमर, स्केच आर्टिस्ट को बोलो। ये तो कोमल है सर। कोमल ने खुद को मारने के लिए कट्टा खरीदा था। ये बात समझ में नहीं आ रही। खुद को मारने का इसका मकसद क्या रहा होगा? जब अंधेरा गहरा हो जाए समझो सुबह होने वाली है। हमारे रेडार में जितने भी लोग हैं सबके मोबाइल लोकेशंस निकलवाओ। 15 तारीख यानी मर्डर के दिन क्या कोई नंबर कोमल के घर के आसपास 1 से 2 बजे के बीच एक्टिव था? आई वांट दैट रिपोर्ट ऑन अर्जेंट बेसिस। जी सर। बाबा, मेरी मौत की जिम्मेदार कोमल है।
उसने मेरा विश्वास तोड़ा है। हमें नीचा दिखाने के लिए वो खुद बहुत गिर गई। उसने गर्व को भी हमसे दूर कर दिया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे माफ कर देना बाबा। सर, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। ये देखिए, उस दिन इन लोगों के मोबाइल्स कोमल के घर के आसपास एक्टिव थे, लेकिन ये नंबर देखिए, ये बहुत खास है। मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि 15 तारीख को मैं कानपुर में था सर, तो मैं लखनऊ में कैसे हो सकता हूँ? तुम सही कह रहे हो। हम भी यही सोच रहे थे कि जो आदमी कानपुर में है वो लखनऊ कैसे आ सकता है। इसीलिए हमारी टीम खुद कानपुर गई। हाँ मैम, दीपक सिंह ने होटल बुक किया था 15 तारीख को और वो आए भी थे, लेकिन रात को 9 बजे। कोमल का मर्डर हुआ दोपहर 2 बजे। लखनऊ से कानपुर का सफर तूने तय किया केके ट्रेवल्स की कार में। शाम को 6 बजे तू यहां से निकला और तकरीबन 45 मिनट एक ढाबे पर खाना खाने के बाद 9 बजे तू सूर्या होटल पहुंचा। अब इतने सारे सबूत दे दिए हैं तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया होगा ना दीपक। अब सच सच बताओ, वरना सच उगलवाने के तरीके आते हैं। मैं सब बताता हूँ सर, सब सच सच बताता हूँ सर। सर, ये कहानी हमारे कॉलेज डेज की है। मैं और कोमल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम शादी करना चाहते थे सर, लेकिन मैं लाइफ में सेटल नहीं था, इसलिए कोमल के पापा ने उसकी शादी सुनील से कर दी और मैंने भी बाद में माला से शादी कर दी। हम दोनों ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन 3 महीने पहले मेरी मुलाकात अचानक कोमल से हो गई। अरे दीपक! अरे कोमल, तुम? कितने सालों बाद कैसे हो? मैं ठीक हूँ यार, तुम कैसी हो? बढ़िया बढ़िया। और यहाँ कैसे, क्या चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। अभी कोलकाता से अपना बिजनेस पूरा का पूरा रैप अप करके यहाँ आया हूँ। अच्छा। अब यहाँ अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए लगा हुआ हूँ, लेकिन क्या करूँ, ना तो बिजनेस का लोन प्रोसेस हो रहा है और ना ही कोई और काम बन रहा है। तुम्हें लोन चाहिए? हाँ। मेरे हस्बैंड बैंक में मैनेजर है, मैं करवाती हूँ लोन तुम्हारा, हो जाएगा तुम्हारा काम। मैं सुनील से बात करती हूँ। अभी भी तुम्हारे दिल में पुराने आशिक के लिए जगह बाकी है? अच्छा, इसलिए उसकी लोन रिजेक्ट करवा। उसका मेरे प्रति प्यार दीवानगी में बदल चुका था और एक दिन सुसाइड नोट के डर से अपने ही हाथों अपनी ही जान गंवा दी उसने। तुम्हारे कारण एक परिवार बर्बाद हो गया, एक बच्चा अनाथ हो गया। अब सड़ो यहीं जेल में, इसी के हकदार हो तुम। कोमल के पिता ने कोमल की मर्जी के खिलाफ उसका ब्याह सुनील के साथ कर दिया था, बिना ये जाने कि उसके मन में दीपक के लिए जगह है। ये पहली दस्तक थी, लेकिन कोमल का दोबारा दीपक से मेल जोल ये एक और दस्तक थी। और ये वो दस्तक थी जो दबे पैर हर मोड़ पर उनकी जिंदगी में आती रही और तबाही मचा गई। कोमल को भी एक दस्तक मिली थी जो खतरे की नहीं, उसके लिए भलाई की थी। सोमनाथ ने वो सुसाइड नोट उनसे बदला लेने के लिए नहीं, उन्हें बचाने के लिए छुपाया था। कोमल वो गलत समझ बैठी, नतीजा खुद अपनी जान से गई। गलतियां हम सबसे होती हैं, अपनी गलतियों को सुधारना हम सबका फर्ज है, लेकिन गलतियों को दोहराना बर्बादी। अरे छोड़ो, क्योंकि ऐसे अंदर नहीं जा सकते। अरे आपकी पुलिस टीम ठीक से काम नहीं कर रही है। उस बच्चे ने आकर आपसे कुछ भी कहा और आपने मान लिया। क्या लगता है कि वो बच्चा हत्या कर सकता है, वो भी अपनी माँ की? ये कोई मामूली बात नहीं है। सोमनाथ जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, कर्व ने खुद इकबाल जुर्म किया है। और इतना ही नहीं, उसने वो हथियार भी हमें सौंप दिया है और हत्या का कारण भी बताया। ये मामूली बात है क्या? देखिए सोमनाथ जी, मामला बिल्कुल साफ है और जहां तक बात इल्जाम की है, हम साबित कर देंगे सच क्या है और झूठ क्या है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सब झूठ है। आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि सच क्या है। क्या है सच? सच ये है कि कोमल की हत्या कर्व ने नहीं, मैंने की है। हम मुजरिमों के पीछे काफी भाग दौड़ करके उन्हें पकड़ते हैं, कई तरकीबें आजमाते हैं उनसे जुर्म कबूल करवाने की। मगर इस हत्याकांड में 2 लोग खुद चलकर हमारे पास आए थे और दोनों ही जुर्म का इकबाल कर रहे हैं। मैंने अपनी मम्मी का मर्डर किया है। कोमल की हत्या कर्व ने नहीं, मैंने की है। कभी कभी प्लेट में सजी सजाई कोई चीज मिल जाए तो शक और गहरा हो जाता है। देखते जाइए
ये तो एक मोड़ आया है, अभी आगे कई और मोड़ बाकी हैं, कई और झटके बाकी हैं। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्यों मारा कोमल को? अब मुझे ना इस बारे में कुछ कहना है ना कुछ सुनना। क्यों नहीं सुनना? इसलिए ना क्योंकि पहली बार मेरी तरफ से किसी को तुम्हारे काम की जरूरत पड़ी है ना। अगर वजह इतनी होती तो काफी थी, लेकिन क्या? देखो कोमल, इस बात को यही रफा दफा कर दो, वरना क्या? हाँ, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। कोमल, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों हंसते खेलते घर को नरक बना रही हो? क्या चल रहा है? कोई कुछ बताएगा मुझे? अगर कोई कुछ मुझे बताएगा तो मैं हल निकालूंगा। हल तो अब मैं निकालूंगी। चल कोमल, चल मेरे साथ, तू चल। कोमल, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, घर कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? घर मेरे साथ जाएगा, चल घर। नहीं। अरे नहीं नहीं, नहीं, अरे नहीं, देखो, नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, घर मेरे साथ नहीं, जाएगा, नहीं, नहीं जाएगा, मम्मी जी आपको लगे तुम पागल हो गए क्या? तुमने मुझे थप्पड़ मारा, बस यही कदर रह गई है मेरी इस घर में। चल घर, चल। ये तो कोई वजह नहीं है कोमल कुमार। तो कोमल चाहती क्या थी? आप दोनों को पुलिस थाना चलना होगा। क्यों? आपकी बहू कोमल ने जहर खाया है, वो हॉस्पिटल में है। उसने पुलिस को बयान दिया है कि आप लोगों ने उसे मेंटली हैरेस किया है, इसी वजह से उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? चलिए देखिए, आप मुझे इस चलिए, तरह चलिए, मेरे चलिए, साथ चलिए। आप जबरदस्ती नहीं कर जो भी सकते कहना इस तरह से। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने दोनों को मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वकील साहब, बेल करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील, तू कुछ बताता क्यों नहीं है? तुम दोनों के बीच किस बात को लेकर इतना तनाव है जो बात यहां तक पहुंच गई? सुनील, सुनील, तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देख बेटा, पति पत्नी के बीच तो ये सब चलता ही रहता है। तू जा और कोमल को मना कर ले। नहीं पापा, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। मैं उससे डिवोर्स लूंगा। बेटा, पति पत्नी के बीच में तो डिवोर्स हो सकता है, पर माँ बाप के बीच में तो नहीं हो सकता ना। गर्व के लिए, अपने बच्चे के लिए कोशिश तो कर। बेटा, मैं अपने पोते को मिले बगैर नहीं रह सकती। जाकर उसे ले आ। तो फिर क्या कोमल वापस आ गई? सुनील, कौशल्या! 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 सुनील! उसने हम पे इतना संगीन इल्जाम लगाया जिसकी वजह से मेरे इकलौते बेटे ने आत्महत्या कर ली। उस सदमे में मेरी पत्नी चल बसी। हमारा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। मगर उसी दिन मैंने ठान लिया था। मैं आपके साथ घर लौटने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मुझे तुम्हारी सब शर्तें मंजूर हैं। बेटा, जो भी कुछ मेरा है वो तुम्हारा और गर्व का ही तो है। गर्व के लिए सही तुम मेरे साथ घर लौट चलो। अब मुझे यह बता दीजिए कि कैसे किया आपने ये सब? बाबूजी ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ? जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। मतलब साफ है, तुम्हें अपने पापों का हिसाब देना होगा। बाबूजी, बाबूजी, नहीं, नहीं। आपकी बहू और बेटे में किस बात को लेकर लड़ाई होती थी?
ठीक से तो नहीं पता सर, लेकिन कोई बैंक लोन की बात थी जिसको लेकर दोनों के बीच में तनाव था। कोमल को मारने के लिए कट्टा कहां से लिया आपने? जी सेल्फ डिफेंस के लिए लिया था। सेल्फ डिफेंस के लिए देसी कट्टा किससे लिया? बहुत दिन हो गए, याद नहीं है। आप एक फौजी और ये भी नहीं जानते कि गैर कानूनी हथियार रखना एक जुर्म है? जी जानता हूं, लेकिन सोमनाथ जी, गर्व ने अपने पापा के सुसाइड नोट की बात कही थी हमसे। क्या आपको पता है वो सुसाइड नोट कहाँ है? सुसाइड नोट? मैं किसी सुसाइड नोट के बारे में नहीं जानता। तो आप ये तो जानते ही होंगे कि आपके स्टेटमेंट के बाद आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जानता हूं इंस्पेक्टर साहब, गलती तो मुझसे हुई है। कोमल को मारने के बाद अगर मैं वहां से नहीं चला जाता तो मेरा बच्चा मुसीबत में नहीं पड़ता। आप गर्व को जाने दीजिए, वो निर्दोष है। मैं कह रहा हूं ना आपसे, उसने कुछ नहीं किया, मैंने हत्या की। कहानी अच्छी है, अपने पोते को बचाने के लिए कह रहे हैं ना ये सब? नहीं साहब, ये कहानी नहीं है, मैंने आपको वो बताया है जो हुआ। ठीक है, आपने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसने अपना, लेकिन हम अपने तरीके से असली मुजरिम को पकड़ेंगे और उसके बाद ही नतीजे पे पहुंचेंगे कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। दोनों के बयान बहुत कुछ कह रहे थे, दिमाग में कई सवाल कूद रहे थे। एक तरफ एक 14 साल का लड़का अपनी मां को जान से मार देने की बात कबूल कर रहा था, तो दूसरी तरफ एक बुजुर्ग अपनी बहू को। हम सब सोच में पड़ गए थे। सर मोटिव तो दोनों के पास है, कोमल को मारने का। इन दोनों के स्टेटमेंट्स में काफी बातें मनगढ़ंत लग रही हैं। सुनील शर्मा सुसाइड केस की फाइल देखी है मैंने, उसमें सुसाइड नोट का कोई जिक्र नहीं। इट वॉज एन ओपन एंड। सर पिछले 15 मिनट से दोनों ने एक बार भी बात नहीं की। अमर करेंगे, घड़ा भर के छलकने में कुछ समय तो लगता है। बाराबंकी से कोई खबर? सुबह ही बात हुई थी सर, शाम तक डिटेल्स आ जाएंगी। देखो गन तो आई है और हत्या भी हुई। अब जाहिर सी बात है कि गन इनके पास उड़कर तो नहीं आई, कोई लाया होगा। अब जब तक इस देसी कट्टे की गुत्थी नहीं सुलझ जाती, हम इन्हें क्लीन चिट नहीं दे सकते। क्या किया तूने बेटा? क्यों किया? बोल। अच्छा जाने दे, जो हुआ हो गया। ये मोहल्ला जितना सामान्य अब दिख रहा है, वो घटना के वक्त ऐसा था नहीं। जिस तरह डॉक्टर हर मरीज का अलग इलाज करता है, उसी तरह हम पुलिस वालों को भी मुजरिम देख के पैंतरे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि अब इस केस की दिशाएं बदल गई थी और अब ये केस अनोखे से भी ऊपर उठ चुका था। सोमनाथ और कोमल के बैंक डिटेल्स निकलवाओ। सुनील जिस बैंक में मैनेजर था, वहाँ की डिटेल्स निकलवाओ कि किस रिश्तेदार के लोन के कारण सुनील और कोमल एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक टीम बना लिया हमने सर, जो घर मोहल्ले और फैक्ट्री से सारी डिटेल्स जमा करेगी। कोमल के मैके में पूछताछ करते हैं। होशियारी से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। Then we have to speed up. Right, sir. Okay. एक भरा खुशहाल परिवार था साहब, न जाने किसकी नजर लग गई। घर बाबा से तो बहुत प्यार करती थी कोमल मेम साहब। जहाँ तक सोमनाथ जी का सवाल है,
कोमल मेम साहब और उनकी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। क्या इन दिनों तुम्हारी कोमल मेम साहब की किसी के साथ कोई अनबन चल रही थी, खासतौर पर सोमनाथ